अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं 2024 वाले चंद दिन पहले, ये इलेक्शन इस तरह के थे कि जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ पांव बांध दिए गए थे और उनकी मेन लीडरशिप इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, उनकी बी टीम ने इलेक्शन लड़ा। और ये पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर हम प्री पोल रिगिंग की बात करें तो इनके जो बानी हैं उनको जेल में डाल दिया गया है। इनके जितने मेन लीडर्स हैं वो जेल में पड़े हुए थे। इनसे इनका इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था। इनके बहुत सारे उम्मीदवारों के जो उनके नामजदगी के फॉर्म हैं वो रिजेक्ट हो गए थे, यानी उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो नून लीग के बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं उनको हरा दिया है उसके बावजूद। और ना सिर्फ प्री पोल रिगिंग जो मैंने बताई वो की गई, बल्कि इलेक्शन के बाद भी रिगिंग की गई। बहुत सारे जाली वोट डाले गए और सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्ट गए हैं पंजाब में। तो हम लाहौर से शुरू करते हैं कि कौन कौन से बड़े बुर्ज हैं जो उल्टे हैं। तो जनाब सबसे पहले बताता चलूँ ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े लीडर हैं और चंद बड़े लीडरान में इनका नाम आता है। और ये हार गए हैं पीटीआई के लतीफ़ खोसा से। पीटीआई के लतीफ़ खोसा जिनका इंतखाबी निशान के था, तो उन्होंने जनाब बहुत बड़ी लीड से हरा दिया है ख्वाजा साद रफ़ीक को। फिर अगर हम लाहौर की बात करें तो रोहेल असगर एक बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ये अपनी कभी सीट नहीं हारे, इनकी सीट हमेशा पक्की होती थी और इन्हें एक पीटीआई के आम से बंदे ने हराया है जिनका नाम है वसीम कादर। हालांकि अभी तो ये वसीम कादर साहब पीटीआई के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो इसलिए जनरल सेक्रेटरी हैं क्योंकि सारी लीडरशिप या तो जेल में है लाहौर की या वो अंडरग्राउंड है। मसलन हम मिसालें अगर ले लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर थी लाहौर की और सेंट्रल पंजाब की, वो जेल में पड़ी हुई हैं। हमाद अजहर अंडरग्राउंड है। लाहौर के एक मेन लीडर थे मियाँ महमूद रशीद साहब, जेल में पड़े हुए हैं। उनके सन इन लॉ थे मियाँ अकरम उस्मान साहब, जेल में पड़े हुए हैं। एक और बड़े मशहूर लीडर थे मियाँ असलम इकबाल साहब, वो अंडरग्राउंड थे। तो इसमें लाहौर में जो इलेक्शन लड़ रही थी वो तो बिल्कुल ही बी से भी सी टीम लड़ रही थी और इस सी टीम के मेंबर वसीम कादर ने रोहेल असगर को हरा दिया है। फिर उसके बाद जनाब लाहौर का एक नेबरिंग ज़िला है शेखुपुरा। यहाँ पे एक बड़े तगड़े उम्मीदवार थे नून लीग के मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उनको जनाब हरा दिया जो पीटीआई के खुरम शहजाद विरक ने। अब खुरम शहजाद विरक जो है ना, ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने बड़े धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ा और पंजाब के शहरों में पीटीआई का बैनर या पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मैंने शेखुपुरा इनका हल्का विज़िट किया था और मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जो वकील साहब है ना खुरम शहजाद विरक साहब, ये बड़े धड़ल्ले से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने बैनर्स लगाए हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं और पीटीआई के झंडे भी लगाए हुए हैं। तो ये शेखुपुरा में भी मियाँ जावेद लतीफ़ नाम का एक बुरज उल्ट गया इस इलेक्शन में। फिर जनाब शेखुपुरा के साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, जो कि नून लीग का घर रहा है। यहाँ पे गुजरांवाला में नून लीग की पहचान है खुरम दस्तगीर खान। बहुत बड़े और बहुत तगड़े लीडर हैं इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान मुस्लिम लीग नून के। और ये जनाब पीटीआई के एक आम से वर्कर मोहम्मद मुबीन आरफ से हार गए हैं खुरम दस्तगीर। और ये जो यंग लड़का है मोहम्मद मुबीन आरफ, इसने नून लीग के इस बड़े बुर्ज को उल्टाया है गुजरांवाला में। फिर जनाब इससे हम आगे अगर बढ़ें तो हाफजाबाद शहर आ जाता है। हाफजाबाद में मुस्लिम लीग नून की एक मेन रहनुमा थी सायरा अफजल तारड़। सायरा अफजल तारड़ का एक बहुत बड़े सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है और ये भी हार गई हैं। इन्हें हराया है मेहदी ख़ानदान की एक लड़की हैं अनिका मेहदी भट्टी ने। अनिका मेहदी भट्टी का ताल्लुक मेहदी हसन भट्टी के ख़ानदान से है। और मेहदी हसन भट्टी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो आदमी हैं हाफजाबाद के जिन्होंने इलेक्शन से चंद दिन पहले बयान दिया था कि मेरे 9 बेटे हैं और अगर 9 के 9 बेटों को भी कत्ल कर दिया जाएगा ना तो मैं फिर भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। इतना तगड़ा बयान दिया था मेहदी हसन भट्टी ने और हाफजाबाद की आवाम ने इसका मान रखा है और जनाब अनिका मेहदी भट्टी को बहुत लीड से जितवाया है हाफजाबाद से। फिर उसके बाद आगे हम अगर चलें तो एक और हाफजाबाद का नेबरिंग ज़िला है सरगोदा। सरगोदा में जनाब नून लीग के बहुत बड़े लीडर हैं मोहसिन शाह नवाज़ रांझा। ये भी 2013 वाला इलेक्शन भी जीते हैं और 2018 में भी जीते हैं। ये वाले बुर्ज सरगोदा से उल्ट गए हैं। ये जो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा हैं, इनको हराया है पीटीआई के एक यंग लड़के उसामा गयास मेला ने। उसामा गयास मेला पीटीआई की तरफ से सदर भी थे सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के। और उसामा गयास मेला के बारे में आपको बताऊं कि इलेक्शन से कई हफ्ते पहले इनके घर को कई बार तोड़ा फोड़ा गया, इनके घर पे तोड़ फोड़ की गई पुलिस की तरफ से। और उसामा गयास मेला अपनी कंपेन नहीं बेचारे चला सक रहे थे, इनके भाई ने ज़्यादा इनकी कंपेन चलाई, जो कि वकील भी हैं जहां जेब मेला, वो इनकी कंपेन चलाते रहे। और उसामा गयास मेला ने बहुत बड़ी लीड से हराया है मोहसिन शाह नवाज रांझा को सरगोदा से।
پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور پنجاب میں آپ کو بتاؤں کہ ننکانہ سے بھی ایک بہت بڑے برج جن کا نام ہے مسلم لیگ نون کے برجیس طاہر، یہ ننکانہ صاحب سے بھی الٹ گئے ہیں اور برجیس طاہر کو ہرایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے محمد ارشد شاہی نے، اور بہت بڑی لیڈ سے یہ ہارے ہیں۔ اس کے بعد جناب آ جاتا ہے آگے، ہم اگر چلیں تو فیصل آباد ڈسٹرکٹ۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے بارے میں آپ کو نتیجے بتانے سے پہلے بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ کا میں نے انٹرویو سنا تھا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اور رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 سیٹیں ہیں فیصل آباد کی، جس میں سے انہوں نے بتایا کہ 7 پر تو ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، 3 ایسی ہے جن پر ہمارا مقابلہ ہے، اور ان 3 میں بھی جو پی ایم ایل این ہے اس کو ایک برتری ہے پی ٹی آئی پر۔ تو یہ اتنا بڑا بیان دینے والے رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے تھے کہ 7 تو ہم جیت کے بیٹھے ہیں اور 3 پہ ہمارا مقابلہ ہے، وہ خود بھی نہیں جیت سکے، اور رانا ثناء اللہ بھی ہار گئے۔ ان کو پی ٹی آئی کے ڈاکٹر نثار جٹ نے ہرایا ہے رانا ثناء اللہ کو۔ اس کے بعد فیصل آباد سے ہی جناب عابد شیر علی، مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے لیڈر ہار گئے ہیں، یہ نواز شریف کے بھانجے بھی ہیں اور بڑے مین لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور یہ عابد شیر علی صاحب بھی جناب ہار گئے ہیں الیکشن، اور ان کو ہرایا ہے پی ٹی آئی کے ایک عام سے امیدوار چنگیز کاکڑ نے۔ اور فیصل آباد کے بارے میں اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 سیٹیں تھیں فیصل آباد کی، جیسے رانا ثناء اللہ نے بھی کہی تھی، اور اس میں سے 9 سیٹیں مسلم لیگ نون ہار گئی ہے اور پی ٹی آئی جیتی ہے۔ صرف ایک بندہ شہباز جن کا نام ہے شہباز بابر مسلم لیگ نون کے، صرف وہ جیتے ہیں، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو فیصل آباد سے کلین سویپ ہونے سے بچایا ہے، ادروائز مسلم لیگ نون کلین سویپ ہو گئی تھی فیصل آباد سے، اور 9 سیٹیں ہار گئی ہے، صرف ایک سیٹ جیتی ہے فیصل آباد سے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نے سینٹرل پنجاب دیکھ لیا، ہم نے جناب لاہور دیکھ لیا، اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو جنوبی پنجاب سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جہانگیر ترین پاکستان کے امیر ترین بندوں میں سے ایک، وہ ملتان سے ہار گئے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہیں ڈوگر صاحب عامر ڈوگر وہ جیت گئے، اور عامر ڈوگر نے پاکستان کے امیر ترین بندے جہانگیر ترین کو ہرا دیا، یہ پی ٹی آئی کے تھے عامر ڈوگر۔ اس کے بعد اگر ہم سینٹرل پنجاب کا یہ ایک شہر تھا جو چھوڑ گئے ہیں، یہ سیالکوٹ۔ سیالکوٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خواجہ آصف سیالکوٹ میں اور لاہور میں نواز شریف، آج بھی لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں کہ یہ دونوں ہار گئے تھے اور ان کو دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے، لاہور کے حلقے سے نواز شریف کو اور سیالکوٹ کے حلقے سے خواجہ آصف کو۔ تو بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید عدالتوں نے اگر صحیح فیصلہ دے دیا فارم 45 کے مطابق تو یہ دونوں بڑے لیڈرز بھی ہار جائیں گے۔ اور جناب اس کے علاوہ میں کون سا چھوڑ گیا ہوں، جنوبی پنجاب میں ایک چھوڑ گیا ہوں بہت بڑا رہنما، میں نے جہانگیر ترین کا تو بتایا، لودھرا سے ہی جناب عبد الرحمان کانجو، یہ بھی نون لیگ کے کئی بار منسٹر رہ چکے ہیں اور بہت بڑا نام تھے، ان کو محمد فیروز خان نے ہرا دیا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے برج ہیں جو پنجاب میں الٹے ہیں، جن کو پی ٹی آئی کے عام رہنماؤں نے ہرا دیا ہے، اور ابھی بہت سارے ایسے برج ہیں جیسے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جن کے حلقے چیلنج کر دیے گئے ہیں عدالتوں میں، ہو سکتا ہے کچھ اور نام بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح کی کارکردگی رہی ہے مسلم لیگ نون کی پنجاب میں۔